नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन राय और आप देख रहे हैं DTInews.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं गौराबादशाहपुर नगर पंचायत के अस्थायी कार्यालय के ठीक सामने। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी कुछ एक महीनों का समय शेष है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर जो वार चल रहा है वाकई वो बेहद दिलचस्प है। मैं स्वागत करता हूं तमाम प्रतिनिधियों का, मैं अभिवादन करता हूं तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों का जिनके अदने से प्रयास से, जिनके छोटे से प्रयास से आज गौराबादशाहपुर नगर पंचायत धीरे धीरे तरक्की की तरफ है। आइए आपको लिए चलता हूं उन तमाम स्थानों पर गौराबादशाहपुर के जो नगर पंचायत बनाने की श्रेणी में शामिल करने के पीछे अपना सहयोग करते हैं। बहुत सारे गांव, सखैला, बमैला, इसके अलावा नैनसन, इसके अलावा गौराडीहवा, इसके अलावा अगर आप चले जाएंगे तो मैरा दखान, बहुत सारे गांव मिलकर के नगर पंचायत का पूरा यहाँ लगभग निर्माण करते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ नगर पंचायत में बेसिक समस्याएं क्या हैं उसको लेकर के मैं जो निकला हूँ ये पड़ताल करने और यहाँ रिपोर्ट लेकर के निकलूँगा कि आखिर वास्तव में समस्याएँ क्या हैं और उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। यूँ तो गौराबादशाहपुर नगर पंचायत आबादी के सापेक्ष बहुत बड़ा है और यहाँ आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होने वाली है। ये सामने की तरफ चल रहा वीडियो आप देख रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल सामने ट्रांसफार्मर लगा है, यानी ये माना जा सकता है कि यहाँ पर विद्युत का जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ आए दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है और इसके लिए लगातार नागरिकों को जिल्लत का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाईपास गौराबादशाहपुर में, जो जिवली मोड़ से निकल करके बिथार को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ एक बात तय कर दी जाती है कि रोडवेज की बसें तमाम प्रयासों के बावजूद गौराबादशाहपुर मार्केट के अंदर से जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य जरा देखिए, मैं बाईपास पर मौजूद हूँ और लगातार तेज गाड़ियाँ, रोडवेज बसें यहीं से रफ्तार कर रही हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन के आदेश के बावजूद, नगर पंचायत के व्यापारियों के तमाम यात्रियों की मांग के बावजूद उनकी ये मांग या उनकी ये खानापूर्ति नहीं की जाती है। रोडवेज बसें लगातार इसी बाईपास से निकल जा रही हैं और गौराबादशाहपुर बसें नहीं निकल रही हैं। चेतरा गौराबादशाहपुर में जिस तरीके से सड़कों का एक जाल चाहिए वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गौराबादशाहपुर ऑटो स्टैंड से लेकर के बारी मोड़ के ठीक सामने की हैं। यहाँ बिल्कुल दाहिने और बाईं तरफ नाली निर्माण हो जाने की वजह से अब जाम की संभावनाएं भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आप देख सकते हैं पत्थर के चारों तरफ टुकड़े बिखरे हैं और इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि दुकानों के ठीक सामने की तरफ बहुत सारी गाड़ियाँ भी लगी हैं। ये रही समस्या गौराबादशाहपुर नगर पंचायत की तीसरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौराबादशाहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि इसकी माली हालत क्या है, ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है। मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि जैसे ही मैं गेट में प्रवेश करता हूं तो मुझे सीन क्या देखने को मिलती है वो दिखाई जाए। सामने आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको टूटी चहारदीवारियां आपका स्वागत करेंगी। उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक सामने पंपलेट या सामने कुछ इस तरीके से बैनर नहीं लगाया गया है जहाँ पर ये लिखा हो कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और एक बड़ी खास बात मैं आपसे बताऊँगा कि आप देख सकते हैं ये टूटे कच्चे मार्ग बना दिए गए हैं। वास्तव में होना क्या चाहिए था, एक अदना सा प्रयास कर लेना चाहिए था कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहीं से संचालित होती हैं तो एक आरसीसी की व्यवस्था कर दी जाती है, एक अच्छी व्यवस्था कर दी जाती है सड़कों की, ताकि अंदर जा करके इत्मीनान के साथ मरीज अपना इलाज करा सके। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या है, मैं अंदर की तरफ चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा सेटअप है, लेकिन यहाँ पर आपको अंदर एक भी वृक्ष नहीं मिलेंगे। यानी इत्मीनान से यदि किसी को बाइक खड़ी करनी हो, इत्मीनान से मरीजों को विश्राम करना हो, इत्तेफाक से अगर बाहर करना हो तो वो कहाँ इत्मीनान करेंगे, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। यानी धीरे धीरे उन समस्याओं को हम लगातार सेलेक्ट कर रहे हैं जिस पर बुनियादी तौर पर लग करके उसको सुधारने की आवश्यकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत गौराबादशाहपुर के नवीन कार्यालय बनने के उस बिल्डिंग के पास जहाँ पर थोड़े ही दिनों में नगर पंचायत शिफ्ट कर दी जाएगी। आपको बताते चले नगर पंचायत गौराबादशाहपुर में अस्थायी रूप से जो ऑफिशियल वर्क को ऑपरेट करने का सिस्टम फ्रेम किया गया है वो गौराबादशाहपुर मेन मार्केट में है। वो लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप काशी गोमती ग्रामीण बैंक के ठीक पीछे की तरफ मिडिल स्कूल जो है गौराबादशाहपुर का, उसके ठीक पीछे तरफ आप देख सकते हैं कि वहाँ नगर पंचायत कार्यालय अस्थायी तौर पर बना दिया गया है। वास्तव में मैं इस जगह जहाँ पर खड़ा हूँ ये नया कार्यालय बन रहा है गौराबादशाहपुर नगर पंचायत का और आप देख सकते हैं कि बहुत वेल प्लान मास्टर प्लान इसका फ्रेम किया गया है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल बहुत प्यारी बनाई जा रही है। इसके अलावा अंदर की तरफ मैंने जाकर के कर्मचारियों से बातचीत की है तो उन्होंने कहा साहब मटेरियल्स बिल्कुल क्वालिटी के लग रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कितनी पर्याप्त जगह हैं। ये पूरा का पूरा जो कार्यालय बन रहा है ये गौराबादशाहपुर नगर पंचायत कार्यालय है और बड़ी संख्या में कमरे हैं, बड़ी संख्या में हॉल हैं, इसके साथ साथ टॉयलेट भी बना दिए गए हैं। बड़ी मज़े की बात तो ये है पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी पर्याप्त जगह भी बना दी गई। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य एक बात को देख करके है कि अस्थायी रूप से है या अस्थायी रूप से
गौरव बादशाहपुर में कूड़े की समस्याओं का, कूड़े के निस्तारण को लेकर के न मालूम क्यों ईओ साहब या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो विचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले गौरव बादशाहपुर में कूड़ों का जो पूरा ढेर हुआ करता था, कुंतलों कुंतल कूड़े होते थे, वो नैनसन में जो है कि फेंके जाया करते थे एक स्थान पर। उसके बाद वो कुरेथू हरिजन बस्ती के ठीक पीछे का इलाका है। मैं आपको बताते चलूँ, इस समय मौके पर जो वजूदे मैंने स्थिति देखी है, ये देख सकते हैं पीछे की तरफ कार्यालय के ठीक सामने मानो स्वागत कर रहा है ये नए कार्यालय का ये पूरा का पूरा कूड़ा घर या पूरा का पूरा कूड़ा स्थान। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में प्लास्टिक की पन्नियां और आसपास के जो खेत हैं लगातार प्लास्टिक की पन्नियां उड़ करके उसमें चली जा रही हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं इसकी भी अल्टरनेट नहीं, परमानेंट व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये गौरव बादशाहपुर स्टेट बैंक बारी मोड़ के ठीक पीछे की तरफ है, जहां पर आम जनों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ पार्किंग करने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि सबसे गलत चुनाव स्टेट बैंक के लोकेशन का है। ये तस्वीरें मैरादा खान हरिजन बस्ती से लेकर के साधु नगर मोड़ के आसपास की हैं। सामान्य तौर पर यह वीडियो देख करके आपको लग रहा होगा कि ये टूटी सड़कें हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना है। यह मैरादा खान से लेकर के साधु नगर तक का पूरा इलाका है। सामान्य तौर पे राहगीरों को इन टूटी सड़कों पर चलने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले, यह सड़क गौरव बादशाहपुर से रामपुर तक के बीच की जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या गौरव बादशाहपुर नगर पंचायत की है, जिसका निवारण तत्काल करने की बेहद आवश्यकता है। मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष पत्रकार का यह धर्म है कि वो अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिनिधियों या प्रत्याशियों की गोद में बैठ कर के किलकारियां न ले, बल्कि आम जनता की समस्याओं को उठाने की पूरी कोशिश करे। यह तस्वीर आप देख सकते हैं पुलिस चौकी के ठीक सामने बाईं तरफ नहर गौराडीहवा से लेकर के बाईपास को एक साथ जोड़ने की फिराकत करती है। बिल्कुल टूटी सड़कें हैं और यहाँ पर चलना बड़ा मुश्किल है। पुलिस चौकी के ठीक पीछे बैजू चाय वाले की दुकान तक भी ऐसे ही नहर की टूटी सड़क मिली। गौरव बादशाहपुर मुख्य मार्ग पर पिछले दिनों अतिक्रमण के तोड़फोड़ से थोड़ी रियायत तो जरूर मिली है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या ये भी है कि गाड़ियाँ आपको दुकानों के ठीक सामने बेतरतीब देखने को मिलेगी। जो नालियाँ बनाई गई हैं उसके ठीक सामने की तरफ बहुत ज़्यादा आगे सड़क के पास तक आपको ठेले खुमचे वाले, उसके साथ साथ दुकान वाले देखने को मिलेंगे। गौरव बादशाहपुर बाजार की यह खासियत रही है कि यह लंबे समय से गैर जनपद के नागरिकों को भी अपने यहाँ लगातार जोड़ती रहती है। लेकिन ये तस्वीर जरा आप देखिए, पहले शराब की दुकानें नहर पर थी, अब ये दुकान बीच मार्केट में ला करके कर दी गई है। बड़ी भीड़ रहती है, हुल्लड़बाजी होती रहती है और निश्चित रूप से अगर कोई दूसरा स्पेस हो तो उसे यहाँ से सेटल कर देना।